देखिए बच्चों, आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैदी और कोकिला, है ना। ये गद्य खंड से लिया गया है। इसका लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। इन्होंने कविता लिखे है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कैदी और कोकिला का कविता हम लोग पूरे अच्छा तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। माखनलाल के चतुर्वेदी का जीवनी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में बच्चों हम लोग कविता में जो कैदी और कविता का क्वेश्चन आंसर जो है उसको हम लोग आज विस्तार पूर्वक से हम लोग पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है हम लोग देखते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया थी। अब कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया क्या थी वो हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए, आधी रात कोयल की कूक सुनकर कवि भाव विह्वल हो जाता था। कवि का भाव विह्वल हो जाता था। वह बंदी अवस्था में अत्याचार अन्याय सहने का दर्द व्यक्त करते हुए अपने मन का दुख असंतोष ब्रितानी शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करके, आक्रोश मतलब गुस्सा व्यक्त करके अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर रहा था। क्या क्या कर रहा था हम लोग देखेंगे। देखिए, आधी रात कोयल की कूक सुनकर कवि भाव विह्वल हो जाता है और वह बंदी की अवस्था में अत्याचार, है ना, अत्याचार अन्याय सहने का दर्द व्यक्त करते हुए अपने मन का दुख असंतोष और वित्रानी शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है ना। ये सारा का आक्रोश मतलब गुस्सा व्यक्त करके अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर रहा है ना। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है। कोकिल मतलब कोयल होता है ना। अब देखते हैं, कवि ने अपनी कविता में कोयल के कूकने के कई कारणों की संभावना व्यक्त की है। कोयल की कूकने की कई कारणों की संभावना की है। जैसे वह काली दीवारों के घेरे में बंदी हो, जैसे वो काली दीवारों के घेरे में बंदी हो, डाकू चोर बदमाशों के चंगुल में फंसी हो, है ना। बोल रहा है डाकू चोर बदमाशों के चंगुल में फंसी हो। वह चंद्रमा से भी निराश हो चुकी है ना। वो चंद्रमा से भी निराश हो कभी उसने कूकने की संभावना व्यक्त करते हुए कहता है, मतलब कि वह चंद्रमा से भी निराश हो चुकी है। तो इसीलिए कवि उसके कूकने की संभावना व्यक्त करते हुए कहता है कि कोयल शायद अपने हृदय के दुख को सहन नहीं कर पाई है, तो उसने कहीं सहन नहीं कर पाई है, तो उसने कहीं जंगल में आग लगते देख ली है ना। मतलब कि कोयल शायद अपने हृदय के दुख को नहीं सह पाने के कारण वो कर पाई, उसके कारण वो उन्होंने कहीं जंगल में आग लगते देख ली है ना। जंगल में आग लगते हुए देख ली है। इस तरह कवि ने कोयल के आधी रात में कूकने के अनेक कारण गिनाए हैं ना। गिनना मतलब कि कोयल को कूकने का अनेक कारण गिनाए हैं, यानी कि गिनना है, काउंट किया है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। कवि के भारत पर ब्रिटिश शासन तंत्र की तुलना तम के प्रभाव से की गई। कैसे की गई है? मतलब कवि के भारत पर ब्रिटिश शासन तंत्र की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और अतनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इसलिए उसने ब्रितानी अत्याचार शोषण और अन्याय को अंधेर गर्दी कहने के लिए कविता में लिखी है और उनके शासन तंत्र को तम कहा, इसलिए उनको शासन तंत्र को तम कहा है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली अंतरनाओं का वर्णन कीजिए। किसका?
ये भारत की पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, कवि ने अपने कविता में पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि जेलों में कैदियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ना। जेल में कैद लोग पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, क्योंकि नहीं कड़ी निगरानी नहीं रखेंगे तो कैद लोग जो पकड़ा गया है किसी कारणवश तो वो लोग भाग जाएगा ना, इसीलिए उनको कड़ी निगरानी रखी जाती है। उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है, उनका शारीरिक और मानसिक में शोषण किया जाता है। उन्हें पेट भर खाने को भी नहीं दिया जाता है। उन लोग तो एक दूसरे को समस्या से न गया है, किसी को मारा है, किसी को पीटा है, तो कोई चोरी किया है ना। इसीलिए उनको वहाँ पे शारीरिक और मानसिक से शोषण किया जाता है। उन्हें पेट भर खाने को भी नहीं दिया जाता है तथा कैदियों को लोहे के भारी जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। सिक्कड़, लोहा का बना हुआ सिक्कड़ होता है ना, उसमें कैदियों को बांध कर भी रखा जाता है। उनसे कोल्हू पिरवाया जाता है, कोल्हू पिरवाया जाता था। कोल्हू मतलब होता है ना, जैसे कि जब हम लोग गन्ना का गुड़ तैयार होता है उसमें कोल्हू से पिरवाता है ना, उसी तरह उन लोग कैदियों को कोल्हू पिरवाया जाता है। स्वतंत्रता पाने के प्रयास करने वाले कैदियों पर अमानुषिक अत्याचार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अमानुषिक अत्याचार किए जाते हैं। तो बच्चों, मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। आसान से आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और ये एक बार गहराई से पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो बच गया क्वेश्चन आंसर उसको हम आगे क्लास में बताएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।